लास्ट लेक्चर में हमने फैमिली ऑफ लाइन किया था, एक ही क्वेश्चन किया था उस पर, तो आज मैं 3-4 क्वेश्चन और कराता हूं आपको। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point of intersection of passing through the point of intersection of lines x plus 5y plus 7 equal to 0 and 3x plus 2y minus 5 is equal to 0. And first, parallel to the line 7x plus 2y minus 5 equal to 0. दूसरा, perpendicular to the line 7x plus 2y minus 5 equal to 0. इसके पैरेलल है और इसके परपेंडिकुलर है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो विदाउट फैमिली ऑफ लाइंस भी कर सकते हैं हम लोग। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन यानी 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यानी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 5y प्लस 7 प्लस का k 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपसे क्या बोला गया, ये लाइन इसके पैरेलल है और इसके परपेंडिकुलर है। तो कोई लाइन किसी के पैरेलल होती है तो इसका मीनिंग क्या होता है, उसकी स्लोप सेम होती है। तो देखिए, इसकी स्लोप अगर मैं निकाल लूँ इस फैमिली ऑफ लाइन की, तो x प्लस 5y प्लस 7 प्लस 3kx प्लस 2ky माइनस 5k इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, 3k प्लस 1, यहाँ से y कॉमन आ रहा है 5 प्लस 2k, 5 प्लस 2k प्लस 7 माइनस 5k इक्वल टू 0। अब देखिए इस लाइन की स्लोप क्या है। अब ये लाइन एक पैटर्न पे आ गई है, x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म। तो किसी भी लाइन माइनस की स्लोप क्या होती है, माइनस -1 x का कोफिशिएंट अपॉन 5 plus 2k y का कोफिशिएंट। अब देखिए फॉर फर्स्ट पार्ट आपसे बोल रहा है लाइन इज पैरेलल टू 7x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अगर लाइन स्लोप निकाल लिया, हाँ इसकी स्लोप निकाल ली ना हमने। क्या हुआ, कोई इसमें प्रॉब्लम है बोलो। नो सर अब इसके पैरेलल है तो इसकी स्लोप है माइनस एक्स का कोफिशिएंट। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों की स्लोप सेम होगी। तो दोनों की स्लोप सेम होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3k प्लस 1। सर के की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, के की वैल्यू निकल आएगी तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा 6k प्लस का 2 इज इक्वल टू 35 प्लस का 14k। तो ये आ जाएगा तो 8k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस, ऐसा ही कुछ आ जाएगा। क्या आएगा, 8k इज इक्वल टू माइनस 33। तो k इज इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 8। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम k की वैल्यू माइनस 33 अपॉन 8 रखेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, वो लाइन आ जाएगी। दूसरा क्या है, लाइन परपेंडिकुलर है 7x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसकी स्लोप तो माइनस 7/2 है। अब अगर ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो दो लाइन मल्टीपल -1 होगा, प्रोडक्ट -1। तो m1 m2 -1 यानी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 3k प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 2k इंटू 7/2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ जाएगा 21k प्लस 7 इज इक्वल टू -7/2। एक ये इसके संग भी है ना, के संग भी माइनस 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 प्लस हो जाता है। ठीक है सर। -4k -10, यह आ गया 25k इज इक्वल टू -17।
तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा -17/25। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में आप k का वैल्यू -17/25 रखेंगे तो वो आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो एक फैमिली ऑफ लाइन से मैंने कराया, कॉपी करिए। क्वेश्चन है आपका, इफ a, b, c are in AP, a, b, c are in AP, then the family of lines ax plus by plus c is equal to 0 passes through a fixed point, find the coordinate of the fixed point। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिक्स पॉइंट। आपसे बोला जाए उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट लाइन का मतलब कि ए बी सी आर इन ए पी, बड़ा क्लियरली मैं जानता हूं कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये हो गया। अब दूसरा, ये फैमिली ऑफ लाइन क्या आ रही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको फैमिली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई ए बी सी की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन ये एक फैमिली ऑफ लाइन है, तो कंफर्म बात है कि ये क्या होगी, किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। आपसे ये बोल रहा है कि टू, अगर ये ए बी सी ए पी में है तो ये कौन से फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, आपको ये बताना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, हमेशा इसमें क्या होता है, एबीसी में एक रिलेशन दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर रिलेशन दे दिया गया है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, आपको एक रिलेशन दे दिया गया है। अब इसके बाद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप यहाँ से c का वैल्यू निकाल के इस फैमिली में रख दीजिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी का वैल्यू क्या आ रहा है, 2b माइनस a इज इक्वल टू 0। अब इससे फायदा क्या होगा, यहाँ से a कॉमन आ रहा है, यह आ गया x प्लस 2। यहाँ से आपका, एक मिनट, x कॉमन यहाँ से नहीं आ रहा था आपका, हम ये देख रहे हैं x कॉमन कहाँ से आ रहा है, इधर से a कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया x माइनस 1। इधर से क्या आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आ गया y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या आ गया, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका आ गया। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए कि ये जो लाइन आ रही है, फैमिली ऑफ लाइन जो आ रही है, ये हमेशा क्या है, x माइनस 1 को 0 किया तो x इज इक्वल टू 1, और y प्लस 2 को 0 किया तो y इज इक्वल टू माइनस 2। तो a और b कुछ भी हो जाए, यानी यहाँ पर a और b आपका कुछ भी हो जाए, ये हमेशा किससे पास करेगी, 1 माइनस 2 से पास करेगी, नहीं करेगी, बोलिए। यस सर। आप 0 के पुट किया। आप a कुछ भी रख लीजिए, b कुछ भी रख लीजिए, यानी a b c के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप a b c कुछ भी रखिए, a b c के सर डिफरेंट, x माइनस 1 इक्वल्स 1 कैसे लिखा आपने? हमेशा सेटिस्फाई करेगा ना। सॉरी 0, जीरो। x माइनस 1 को 0 कर दिया तो x 1 आ गया, y प्लस 2 को 0 कर दिया तो y माइनस 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमेशा पासेस थ्रू कौन से सर ये आपने 0 के इक्वल क्यों पुट किया है, ये बता दो एक बार। पासेस थ्रू बता रहे हैं, पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट 1 कॉमा माइनस 2। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि x और y की कौन सी वैल्यू होगी जिसको ये लाइन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो भाई मेरे हिसाब से तो x1 और y माइनस 2 को ही सेटिस्फाई करेगी ना ये हमेशा। यस सर, 0 प्लस 0। मेरी बात समझ रहे हैं आप ये। यस सर। तो x को 1 रखा, y को माइनस 2, यानी ये हमेशा फैमिली ऑफ लाइन ए बी कुछ भी, ए बी सी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये हमेशा क्या है, 1 माइनस 2 से हमेशा क्या करेगी, पास करेगी। नोट करिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, इफ 3a प्लस 2b प्लस 6c इज इक्वल टू 0, द फैमिली ऑफ लाइन ax plus by plus c is equal to 0 passes through a fixed point
passes through a fixed point, find the coordinate of the fixed point. Find the coordinate of the fixed point. देखिए अब 3a आपको दे रखा है 3a प्लस 2b प्लस 6c इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं अगर c का वैल्यू रखता हूँ तो 6c इज इक्वल टू आ गया माइनस 3a माइनस 2b। तो c इज इक्वल टू आ गया माइनस 3a माइनस 2b अपॉन 6। चाहो तो सेपरेट कर लीजिए, ये माइनस a/2 हो जाएगा माइनस b/3। c का वैल्यू ये आ गया। अब जो फैमिली ऑफ लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ax प्लस by, c का वैल्यू पुट किया माइनस a/2 माइनस b/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए a कॉमन आ रहा है, यह आ गया x माइनस 1/2। यहाँ से b कॉमन आ रहा है y माइनस 1/3 इक्वल टू 0। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो फैमिली ऑफ लाइन है ये हमेशा किस फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है? 1/2 and 1/3। 1/2 1/3 कैसे आया भाई? x माइनस 1/2 को 0 रख दिया, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। a और b कुछ भी हो जाए ये हमेशा इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। x 1/2 और y क्या आ गया आपका 1/3। नोट करिए। अब देखिए रिलेशन ज्यादा से ज्यादा आपको घुमा के कैसे दे सकता है? आपको ऐसा कर सकता है कि इफ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 12ab इक्वल टू 0, then the family of line ax plus by plus c is equal to 0 is either concurrent at, यानी दो पॉइंट पे, कौन कौन से वो दो पॉइंट है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिलेशन दे रखा है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस इसे c की वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब ये जो पहले तीन दे रखे हैं ये हमने तो अभी तक सारे लीनियर किए थे। एक्चुअली ये क्या दे रखा है 2a प्लस 3b का स्क्वायर होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो आपको क्लियरली c इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? प्लस माइनस 2a प्लस 3b। यस सर। तो आपको यहाँ पर दो रिलेशन मिल रहे हैं। पहला रिलेशन क्या है कि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू c, पॉजिटिव साइन लिया तो। और दूसरा क्या मिल रहा है? केस 2 2a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस c, अगर नेगेटिव साइन आपने लिया तो यहाँ से आप निकालिए एक बार कि ये किस फिक्स पॉइंट से पास करेगी ये फैमिली, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग किस फिक्स पॉइंट से पास करेगी। कर सकते हैं ना आप लोग इसको? यस सर। चलिए ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे एक मैं आपको सामने सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से c का वैल्यू पुट कर दिया हमने, c का वैल्यू हमने पुट किया 2a प्लस 3b। तो इधर से a कॉमन लिया तो यह आ गया x प्लस 2, इधर से b कॉमन लिया तो यह आ गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्लियरली है कि x माइनस 2 होना चाहिए और y क्या होना चाहिए? माइनस 3। तो यानी कौन से फिक्स पॉइंट से पास कर रही है? माइनस 2 माइनस 3 से। और जैसे ये नेगेटिव साइन वाला अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 2a प्लस 3b। तो ax प्लस by, c का वैल्यू आ रहा है माइनस 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस by माइनस 2a माइनस 3b इक्वल टू 0। तो a कॉमन लिया तो x माइनस 2 प्लस b कॉमन लिया तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये किस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है? x माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x 2 हो गया और y 3 हो गया। तो ये आपका आंसर है। देखिए जैसे एक दो क्वेश्चन ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर निकाल देता हूं मैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट
of the circumcenter find the coordinate of the circumcenter of the triangle whose vertices are whose vertices are 5, -1, B -1, 5, and C 6, 6. A 5 -1, B -1, 5, C 6, 6. आपसे बोल रहा है फाइंड इट्स रेडियस आल्सो, यानी जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस निकालनी, फाइंड इट्स रेडियस आल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको सर्कम सेंटर एक बार दोबारा डिफाइन करके बता देता हूँ सर्कम सेंटर क्या होता है। आप लोगों को किसी को याद है तो बताइए। सर मतलब ये सर्कल बना, हाँ, फर्स्ट डेफिनेशन रेडियस कि तीनों एंगुलर पॉइंट से जो सर्कल पास होता है उस सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या हो जाता है, आपका सर्कम सेंटर होता है। पहली डेफिनेशन तो ये होती है, ठीक है, तीनों एंगुलर पॉइंट से पास। और दूसरी डेफिनेशन एक और मैंने आप लोगों को बताई थी, तो वो डेफिनेशन क्या थी आपकी, आई थिंक आप लोगों को रिमाइंड होनी भी चाहिए, कि जो साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और नेक्स्ट साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये तीसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या होता है, आपका सर्कम सेंटर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अब मैं इसी थ्योरी से निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं तीनों लाइनें नहीं निकालूंगा, मैं बिना लाइनें निकाल के आपको शॉर्ट में सिखाता हूँ। ठीक है, उस मेथड को आप समझिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए ए पॉइंट आपका है 5 -1, बी पॉइंट आपका है -1 5, सी पॉइंट आपका आ रहा है 6, 6। अब देखिए मैं एक काम ये करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने मान लिया कि जो सर्कम सेंटर आ रहा है वो अल्फा, बीटा है। अब देखिए मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, अल्फा, बीटा में दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? दो इक्वेशन अगर मुझे मिल गई तो मेरा काम हो गया। यस सर, यस सर। अब देखिए एक तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ मेरी बात समझे आप, ये पी पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है तो यानी ये बीसी का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट है। यस यस सर, सर। तो ये क्या हो जाएगा 6 -1 यानी 5/2 और 11/2, ऐसा ही होगा कुछ। अब मैं एक बात जानता हूं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो स्लोप ऑफ पीडी, यानी कि अगर दोनों परपेंडिकुलर लाइन होगी यानी पीडी लाइन किसके परपेंडिकुलर होगी, बीसी के परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी। यस सर। और अगर दो लाइन माइनस परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप ऑफ पीडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी आपका -1 के बराबर होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यस सर, यस सर। तो देखिए पीडी का स्लोप, पी पॉइंट तुम्हारे पास है, डी पॉइंट तुम्हारे पास है, तो क्या हो जाएगा y2 -y1 अपॉन x2 -x1 इंटू बीसी का स्लोप क्या हो गया 6 -5 अपॉन 6 + 1 इज इक्वल टू -1। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ये आ गया 11 - 2 बीटा 5 - 2 अल्फा, ये आ गया इंटू 1/7 इक्वल टू -1। तो अल्फा बीटा में एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई आपको, अल्फा बीटा में एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 11 - 2 बीटा इज इक्वल टू -35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और माइनस माइनस प्लस 14 अल्फा, तो ये 35 और 11 कितना हो जाएगा आपका 35 और 11 46, सॉरी 40, ठीक है 46 इज इक्वल टू 46 हाँ जी 14 अल्फा + 2 बीटा
सर 49 7 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 23। हाँ इक्वल टू 23। एक इक्वेशन आपको अल्फा बीटा में यहाँ से मिल गई। अब मुझे बताइए एक इक्वेशन और हम कहाँ से कंसीडर कर लेते हैं? 2.5 नहीं 2 पॉइंट फॉर्म से क्या जरूरत आ रही है, ये इसका भी तो परपेंडिकुलर होगा। दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये ई पॉइंट आप लोग निकाल सकते हो ना, ई पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट होगा सर। हाँ ये 5 - 1/2 ये 2,2 होगा। यस सर। अब ये जो पी लाइन है ये भी तो परपेंडिकुलर होगी आपकी। पी लाइन किसके परपेंडिकुलर हो? AB AB के। तो स्लोप ऑफ P इंटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1। तो स्लोप Yes. ऑफ P लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू AB लाइन की स्लोप। AB लाइन की स्लोप हो जाएगी 5 + 1 5 + 1 6 5 + 1 6 अपॉन -7 सॉरी -6। तो ये आपका आ गया अल्फा -2 इज इक्वल टू बीटा -2, यानी यहाँ से क्या आ गया? अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगली इक्वेशन ये आ गई दूसरी। तो आपके पास अल्फा और बीटा में दो इक्वेशन मिल गई। तो इक्वेशन नंबर 1 हमने ले ली। इक्वेशन नंबर 1 है 7 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 23। तो बीटा की वैल्यू अल्फा रखी, तो यहाँ पर अल्फा इक्वल्स 23/8। हाँ तो अल्फा 8 अल्फा इज इक्वल टू 23 अल्फा आ गया 23/8 और बीटा दोनों बराबर ही, तो जिसका सरकम सेंटर आ जाएगा 23/8 और 23/8 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सर रेडियस फाइंड करने के लिए पीडी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। हाँ पीए निकाल लो, पीबी निकाल लो, पीसी निकाल लो। रेडियस पीए पीबी और पीसी में से कोई भी निकाल लो।